जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम करने जा रहे हैं माँ दुर्गा के पावन दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पाठ। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनते या पढ़ते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो आइए माँ का स्मरण करते हैं और पाठ की शुरुआत करते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। मैं अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए माँ दुर्गा सप्तशती इस पावन पाठ का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। यह आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले बोलना है। इंद्रदेव द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार डाला, तब इंद्रदीप अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वह चंडी देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ का भय नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सतकुंभा करते हैं। देवी इस विश्व का पालन करती हो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, हम उनको किस प्रकार वर्णित करें। देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं किए पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रगति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण युगों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वयं तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली हो, वो तुम ही हो, जो अचित महाज्ञान का स्वरूप हो। तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनि जन का अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। तुम वाणी रूप में हो और दोष रहित रिक्त तथा यजुर्वेद और उद्रिक्त और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्चर्य रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भाव सागर से पार लगाने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली और महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कुराने वाली, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति के काम में तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी,
तुम्हारा यही मुख जब क्रोधित हो जाता है तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल होता है और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। वह बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। अपने प्रसन्न होने से इस जगत का अद्भुतदायक तुम हो और आप कृत हो जाते हैं तो आप जानो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने बड़े अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही मार गिराया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं और उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उसका धर्म कभी स्थिर पुत्रियां और नौकर आदि होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुसार के अंत में स्वर्ण लोक को जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्वर्ण करने पर संपूर्ण जीवों को भय को नष्ट करने वाली हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपमार में ही लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिले और वह चाहे नरक में जाने के लिए जर काल तक पाप करते हैं, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधा स्वर्ग को चले जाते हैं। इसीलिए तुम उनका नामवध करती हो। तो हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती थी, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को अस्त्रों द्वारा मारना इसीलिए था क्योंकि शस्त्रों से शत्रु के द्वारा मारकर भी वे स्वर्ग को जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खटक की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांत की किरणों से असुरों की आग फूट नहीं गई। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायम तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रकार करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील पूरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है ना तो कभी चिंतन में आ सकता है, ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना की जा सकती। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले इतना सुंदर स्वरूप और किसकी है ये हृदय में कृपा और युद्ध में निपुण। ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही देखने को आई है। माते, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों में तुमने सभी जीवों की रक्षा करी है। उन्मत्त असुरों में जो हमें भय था उसका भी तुमने भय दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भरे भी हमारी रक्षा करो। चंडकी, आप अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हें सौम्य रूप में है और घोर रूप में है उनसे रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो।
अंबिके आपके कर पल्लवों में जो खटक, त्रिशूल और गदा आदि सहस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति और नंदन नवन के पुष्पों तथा गंध अनुलो पानों के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंध देने वाली तप की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब मुझसे मनवांछित फल मांग लो। तब सभी देवतागण बोले, हे भगवती, हमारा सब कुछ कार्य आपने ही किया, अब आप हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं छोड़े, क्योंकि आपने शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर यदि हमें कोई वरदान देना चाहती हो तो इस पर इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हर ले और हमें दर्शन दे। हे अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे उसको वृद्धि और समृद्धि के साथ वैभव भी दे और उसको धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भोग, इस प्रकार तीनों लोकों को आहित चाहने वाली वह भगवती देवी शरीर से उत्पन्न हुई थी। वे सारा वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों का तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृतांत में यथार्थ वर्णन करना हूँ। जय माता दी। हे माँ दुर्गा, जैसे आपने महिषासुर का अंत किया, वैसे ही हमारे जीवन के सभी दुखों और कष्टों को दूर करे, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।